नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सभी आगामी रोचक वीडियो से जुड़े रहें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ध्यान आसानी से भटक जाता है? क्या आप अपने कार्यों में अधिक उत्पादक होना चाहते हैं, लेकिन लगातार आने वाले डिस्ट्रैक्शन से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कैल न्यूपोर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन ए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के बारे में। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे आप गहन कार्य करके अपनी उत्पादकता और सफलता को बढ़ा सकते हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1, डीप वर्क क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क की परिभाषा देते हैं। डीप वर्क वे पेशेवर गतिविधियां हैं जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ध्यान की गहन स्थिति में की जाती हैं। ये कार्य आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं की सीमाओं को चुनौती देते हैं और नए मूल्य का निर्माण करते हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में जहां रचनात्मकता और जटिल समस्या समाधान की मांग है, डीप वर्क आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ा सकता है। उन्होंने शैलो वर्क की अवधारणा भी पेश की है, जो सतही कार्य हैं, जो ध्यान भंग करने वाले होते हैं और जिनका कम मूल्य होता है। उदाहरण के लिए, ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में शामिल होना या सोशल मीडिया पर समय बिताना। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने दिन का अधिकांश समय शैलो वर्क में बिताते हैं, तो हम अपनी उत्पादकता और कौशल विकास में पिछड़ सकते हैं। अध्याय 2, डिस्ट्रैक्शंस का युग। इस अध्याय में लेखक आधुनिक समाज में मौजूद विभिन्न डिस्ट्रैक्शंस पर गहराई से चर्चा करते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन साथ ही यह हमारे ध्यान को भी विभाजित कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें निरंतर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के माध्यम से खींचते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगातार नएपन की तलाश में रहता है, जिसे नोवेल्टी बायस कहते हैं, और यह हमें सतही कार्यों की ओर ले जाता है। इसके अलावा लेखक ने मल्टीटास्किंग की मिथ्या धारणा पर प्रकाश डाला है। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम अधिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी उत्पादकता को कम करता है। ध्यान भंग होने से हमें कार्य पर वापस ध्यान केंद्रित करने में समय लगता है, जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। अध्याय 3, डीप वर्क की दुर्लभता। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आधुनिक कार्यस्थलों में डीप वर्क कितना दुर्लभ हो गया है। कंपनियां अक्सर सतही मैट्रिक्स पर ध्यान देती हैं, जैसे ईमेल प्रतिक्रिया समय, मीटिंग्स में उपस्थिति आदि। इससे कर्मचारी डीप वर्क के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेखक ने उदाहरण दिए हैं कि कैसे कुछ व्यक्तियों ने डीप वर्क को अपनाकर असाधारण सफलता हासिल की है। उन्होंने यह भी बताया कि डीप वर्क की दुर्लभता ही इसे अधिक मूल्यवान बनाती है। जो लोग डीप वर्क में महारत हासिल करते हैं, वे दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वे जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और नवाचार ला सकते हैं। अध्याय 4, डीप वर्क का अर्थपूर्ण होना। यह अध्याय गहन कार्य के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि जब हम डीप वर्क में शामिल होते हैं, तो हम फ्लो की स्थिति में पहुंच सकते हैं। फ्लो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से कार्य में डूब जाता है और समय का पता नहीं चलता। यह स्थिति हमें खुशी और संतुष्टि देती है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि गहन कार्य हमें हमारे काम में अधिक अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। जब हम जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं और व्यक्तिगत विकास प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5, नियम 1, गहन कार्य को प्राथमिकता दें। पुस्तक के दूसरे भाग में लेखक डीप वर्क को अपने जीवन में शामिल करने के लिए व्यावहारिक नियम बताते हैं। पहला नियम है, गहन कार्य को प्राथमिकता दें। इसका अर्थ है कि आपको अपने दिनचर्या में डीप वर्क के लिए समय निर्धारित करना होगा। इसके लिए लेखक ने 4 प्रकार की रणनीतियां बताई हैं। पहली, मोनास्टिक फिलॉसफी। इसमें आप पूरी तरह से डीप वर्क पर केंद्रित होते हैं और सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक गहन कार्य कर सकते हैं। दूसरी, बाइमोडल फिलॉसफी। इसमें आप अपने समय को डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए, सप्ताह के कुछ दिन डीप वर्क के लिए और बाकी दिन शैलो वर्क के लिए। तीसरी, रिदमिक फिलॉसफी। इसमें आप हर दिन एक निश्चित समय पर डीप वर्क करते हैं। यह नियमितता लाता है और डीप वर्क को आदत में बदलता है। चौथी, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इसमें आप अपने शेड्यूल में जब भी समय मिले डीप वर्क करते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल अनियमित होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि आपको अपनी जीवन शैली और कार्य की मांगों के अनुसार इन रणनीतियों में से एक का चयन करना चाहिए। अध्याय 6, नियम 2,
उबाऊपन को स्वीकारें। दूसरा नियम है उबाऊपन को स्वीकारें। हमारे मन को निरंतर मनोरंजन की आदत हो गई है, जो ध्यान भंग का एक प्रमुख कारण है। लेखक बताते हैं कि हमें उबाऊपन को सहन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके लिए कुछ अभ्यास सुझाए गए हैं। पहला, ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास। जब आप खाली समय में हों तो अपने मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करने का प्रयास करें। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स। नियमित अंतराल पर डिजिटल उपकरणों से दूर रहें। तीसरा, प्रतिक्रिया में देरी। ईमेल और मैसेजेस का तुरंत जवाब देने की आवश्यकता महसूस न करें। उबाऊपन को स्वीकारने से हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं और डीप वर्क में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अध्याय 7। नियम 3, सोशल मीडिया का त्याग करें। तीसरा नियम है सोशल मीडिया का त्याग करें। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी डिजिटल आदतों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी उत्पादकता को कम करते हैं और हमें सतही कार्यों में उलझाए रखते हैं। उन्होंने क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन की सलाह दी है, जिसमें हम केवल उन उपकरणों का उपयोग करते हैं जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों में सहायता करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि आप एक सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, जिसमें आप कुछ समय के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से दूर रहें और देखें कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्याय 8। नियम 4, सतही कार्यों को सीमित करें। लेखक बताते हैं कि हमें अपने दिनचर्या में शैलो वर्क की मात्रा को कम करना चाहिए। इसके लिए कुछ रणनीतियां हैं। समय की सीमा निर्धारित करें। शैलो वर्क के लिए दिन में एक निश्चित समय निर्धारित करें और उससे अधिक समय न दें। नो मीटिंग डे। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें जब आप कोई मीटिंग न करें और पूरा दिन डीप वर्क को समर्पित करें। ईमेल प्रबंधन। ईमेल्स को दिन में कुछ निश्चित समय पर ही चेक करें और उन्हें जल्दी से निपटाएं। यह सुनिश्चित करने से कि आपका अधिकतर समय गहन कार्यों में लगा है, आपकी उत्पादकता और कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी। अध्याय 9। डीप वर्क का अभ्यास कैसे करें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि डीप वर्क का अभ्यास कैसे किया जाए। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। वातावरण तैयार करें। एक शांत और व्यवधान मुक्त स्थान चुनें जहां आप ध्यान केंद्रित कर सकें। लक्ष्य निर्धारित करें। प्रत्येक डीप वर्क सत्र के लिए स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करें। अनुशासन का पालन करें। अपने निर्धारित समय और नियमों का सख्ती से पालन करें। प्रगति का ट्रैक रखें। अपने डीप वर्क सत्रों की प्रगति को रिकॉर्ड करें ताकि आप अपनी सुधार देख सकें। आराम का महत्व। पर्याप्त नींद और विश्राम लें ताकि आपका मस्तिष्क ताजा रहे। अध्याय 10। निष्कर्ष और आगे का मार्ग। अंत में कैल न्यूपोर्ट समापन करते हैं और पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे डीप वर्क को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। वे बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में सफल होने के लिए डीप वर्क एक अनिवार्य कौशल है। यह न केवल आपकी पेशेवर सफलता में योगदान देगा, बल्कि आपके जीवन में संतुलन और संतोष भी लाएगा। तो दोस्तों, यह थी कैल न्यूपोर्ट की पुस्तक डीप वर्क की विस्तृत समीक्षा। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ध्यान और समय का सही उपयोग करके अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में अर्थपूर्णता लाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि अगली बार आप किस पुस्तक की समीक्षा देखना चाहेंगे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और डीप वर्क करते रहें।